नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हम मौजूद हैं बल्लौड़ विधानसभा क्षेत्र में और पूर्व में इनेलो के कार्यकर्ता रहे और वर्तमान में फिर दोबारा से इनेलो में शामिल हुए और बीच में आपको बता दूं कि जेजेपी के प्रत्याशी रहे हैं बल्लौड़ विधानसभा से सुरेश चंद्र वर्मा। इनसे हम जानेंगे सर दोबारा से घर वापसी का है इनेलो में ज्वाइनिंग, किस उद्देश्य से और क्यों? नहीं, उद्देश्य से ये कि घर वापसी हुई है और मेरा मन था, मैं बहुत खुश हूँ इनेलो में वापस आके और मैंने स्वेच्छा से इच्छा जताई क्योंकि इस पार्टी का शुरू से ही मैं 12 साल पहले भी रहा हूँ। मैं जिलाध्यक्ष रहा हूँ बैकवर्ड सेल का और बड़े दिल से हमने काम किया है और पार्टी में जो मान सम्मान जो बड़े चौधरी साहब से मिला, अभय सिंह जी से मिला, अब जो परिवर्तन यात्रा अभय सिंह जी ने चलाई और अभय सिंह जी एक ऐसे सच्चे इंसान हैं, बात के धनी हैं, उनको सत्य कहा जाता है कि उन्होंने जो एक बार बात कह दी ना तो वो अटल है, चाहे इधर से कोई इधर हो जाए, वो अपनी बात से फिरते नहीं है। तो उनकी सत्यता को देखते हुए, उनके विश्वास को देखते हुए उन्होंने जिस तरीके से परिवर्तन यात्रा का आगाज़ किया है, अभी हम 3 जिले में अपनी परिवर्तन यात्रा को लेके गए और करीबन 150 से 200 गाँवों का दौरा किया और वो लोगों के पास जाके बैठते हैं, जब बात करते हैं तो वो भाषण नहीं देते, वो लोगों की बातें सुनते हैं, लोगों के बीच में जाके उनसे जानना चाहते हैं कि भाई ये जो परिवर्तन है, क्या आप चाहते हो परिवर्तन हो? पिछले 8 साल में जो इस जजपा और भाजपा की सरकार ने, 5 साल से जजपा भाजपा है लेकिन पहले 5 साल तो भाजपा रही, 8 साल में इन्होंने लोगों का जनाधार खोया है। आज सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, कानून व्यवस्था कोई नहीं है। आप देखते हैं सरकारी जो अपना स्कूल है उनमें मास्टर नहीं है, स्कूल में अस्पताल में चले जाओ वहाँ डॉक्टर नहीं है। तो ऐसी सुविधाएं हैं जिनके कारण जनता इनसे अपना रुख बदल रही है और जनता चाहती है आज फिर से ताऊ देवीलाल जी का राज आए, क्योंकि देवीलाल जी ने जो बुजुर्गों का मान सम्मान करने के लिए वो जो 100 रुपये माहवार पेंशन चालू की थी, वो आज इन्होंने 5100 रुपये का वादा किया, लेकिन ये अपने उस वादे में फेल है। और चौधरी साहब ने ये कहा है कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है और उन्होंने खुद हाथ उठा के, जितना भी जन समुदाय वहाँ इकट्ठा होता है, हर व्यक्ति ये हाथ उठा के कहता है हाँ हम परिवर्तन चाहते हैं और आपको सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि आप एक सच्चे इंसान हो और आप जो कह दोगे वो बात अटल है। वर्मा जी, आप बल्लौड़ विधानसभा की राजनीति करते हैं, आपसे बल्लौड़ पर सीधे सवाल, क्या कुछ खास आने वाले समय में आप देखना चाहते हैं बल्लौड़ विधानसभा में? क्योंकि आप कहीं न कहीं विधायक पद के दावेदार हैं, पहले भी रहे हैं और अब की बार फिर आपकी तैयारी है। देखिए, विधायक पद मुझे उन्होंने टिकट दिया था जेजेपी वालों ने, लेकिन वहाँ बरगलाने का काम हुआ, मैं वो काम नहीं करना चाहता, तो मैंने अपना नॉमिनेशन वापस लिया और दूसरे जो मेरे साथी हैं उनको मैंने अपनी सपोर्ट दी। लेकिन मैं विधायकी का मायना जो है ना, विधायक पद का दावेदार भी हूँ और लोगों से प्यार है। मैं विधायक नहीं, जनसेवा बन के भी लोगों की सेवा कर रहा हूँ और आज भी लोगों की सीधी सच्ची सेवा करता हूँ। यहाँ का जो जनाधार है, लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ दिल से जुड़े हुए हैं और मैं अगले 5 सालों में ये चाहता हूँ कि मुझे एक बार सेवा करने का मौका मिले, मैं जन जन की सेवा करूँगा। काम क्या करना चाहते हैं? मेरे बल्लौड़ विधानसभा की बात करें, देखिए वर्तमान प्रतिनिधि और सरकार ये कहती है कि हमने करोड़ों की सेवाएं यहाँ पर दी हैं, विकास कार्य किए अलग अलग तरीके से, शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था बदलने का काम किया है, वो कहते हैं। आप क्या करेंगे आने वाले समय में? ये मेरा आपकी कोई ऐसी कोई योजना हो? हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि आज जो हमारे नौजवान हैं उनकी रोजगार का साधन बहुत कम है। चौधरी साहब ने एक ही बात कही है कि हम हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। अगर कोई बेरोजगार है जिसको किसी भी तरीके से उसकी नौकरी नहीं बनती है तो उसको 21,000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो नौजवानों का जो मेन पर्पज है हमारा है उनको सरकारी नौकरी देना, उनको रोजगार देना, और जो बुजुर्ग हैं हमारे उनको 7500 रुपये माहवार की पेंशन का वादा है। और मैं चाहता हूं कि एक बार इस जनता की सेवा करूं, क्योंकि देखिए विधायकी का मायना लोग पैसा कमाना समझते हैं। मेरा पर्पज ना तो मैं पैसे के पीछे जाता, ना उसके लिए मैंने आदमियों से मिला हूँ, आदमी कमाए, मैंने धन नहीं कमाया। मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ लेकिन जनाधार बहुत है, लोगों से जुड़ा हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ और लोगों के चाहता हूँ कि इस 5 साल में मैं ऐसे कार्य कर दूँ कि लोग अगले 5 साल बाद
मेरे लिए चुनाव लड़ेंगे। जी। मैं इतनी जन सेवा करना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति मेरे माध्यम से परेशान ना हो, क्योंकि आज आप ये देख लीजिए सरकार जो है 3 चीज़ मूलभूत सुविधाएं देती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। ये सरकार शिक्षा में भी फेल है। शिक्षा के स्कूल मैक्सिमम जो सरकारी स्कूल है वो बंद हो चुके हैं। आप जहाँ चिकित्सा की बात करते हैं, चिकित्सा में चले जाओ, आप हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं है, कोई इलाज नहीं है, दवाइयाँ नहीं है। और जो रोजगार की बात है, आज हमारे जो नौजवान हैं वो आज रोजगार के लिए दर दर परेशान हो रहे हैं। एकमात्र सहारा होता था हमारे नौजवानों के अग्नि, ये जो हुआ अपना फौज में भर्ती होने का, लेकिन इस अग्नि योजना ने, अग्निवीर जो योजना है, इसने उन जवानों से वो अधिकार भी छीन लिया है। वो 4 साल का नौकरी देके इस तरह का जो इन्होंने केंद्र की सरकार ने और राज्य सरकार ने जो इम्प्लीमेंटेशन की है, ये बेरोजगार जो हमारे नौजवान हैं उनके हित में नहीं है। वर्मा जी, इनेलो के बारे में कहा जाता है कि यह ग्रामीण क्षेत्र में तो है मजबूत, लेकिन शहरी क्षेत्र में नहीं। और आप जहां से आप बात कर रहे हैं, ये विधानसभा बल्लौड़ टोटल शहरी क्षेत्र मानी जाती है। किस तरीके से आप इनेलो को मजबूत करने का काम करेंगे यहाँ पर? शायद आपने अभी पीछे देखा हो, आपसे ही पूछता हूँ मैं कि अभी जो पीछे पदयात्रा आई है उसमें जितना जनाधार इस शहरी क्षेत्र में मिला है शायद ग्रामीण में भी ना हो, उससे भी बढ़ के मिला है। और देखिए, आपका अपना वर्चस्व है। आप अपने माध्यम से व्यक्तियों को जब पार्टी से जोड़ोगे, जन जन के पास जाओगे, जन जन को अपनी आवाज़ बताओगे, आप अपना उद्देश्य बताओगे, पार्टी का उद्देश्य बताओगे, निश्चित तौर से लोग आपसे जुड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में भी बहुत है। शहरी क्षेत्र में पूरे बल्लभगढ़ बाजार में अभय सिंह जी का बहुत ज़बरदस्त स्वागत किया गया। आज आप देखिए, अकेले विधायक हैं भाई साहब विधानसभा के अंदर, शायद 89 की आवाज़ इतनी नहीं होती जितनी अभय भाई साहब अपनी आवाज़ उठाते हैं और अपने लिए नहीं, जनता के हितों की बात करते हैं। तो उस आवाज़ में सच्चाई होती है, ईमानदारी होती है। जब केंद्र की सरकार ने वो 3 काले कानून जो बनाए, उन 3 काले कानूनों के प्रति किसी भी व्यक्ति ने अपना इस्तीफा नहीं दिया। अकेला एक ही व्यक्ति था जिसने अपना इस्तीफा दिया, जिसने अपनी विधायकी छोड़ी, क्योंकि उन्हें जनता से प्यार है। उन्होंने किसानों के नेता हैं, वो किसानों से प्यार है, और उनको छोड़ के अपना विधायकी से इस्तीफा दिया और दोबारा चुनाव हुआ। तो शायद आप पत्रकार हैं, आपको ज़्यादा मालूम होगा कि उन्होंने भाजपा ने और जजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी ऐलानाबाद के लिए जी। कोई भी सत्र ऐसा, मतलब कोई भी तंत्र ऐसा नहीं था जो उन्होंने यूज ना किया हो, लेकिन सच्चाई की जीत हुई। चौधरी अभय सिंह जी फिर आए, वो 1 नहीं 100 के बराबर है। मेरा जो मानना है वो सच्चे इंसान है, और आज हरियाणा की जनता कहीं ना कहीं अभय सिंह जी की तरफ देख रही है। और निश्चित तौर से बताता हूँ, समय आएगा जब इनेलो बहुत मजबूत होगी। पहले क्या होता था, आप पहले का रिकॉर्ड उठा लें, भाजपा के 2 या 3 कैंडिडेट होते थे, तो हर दिन सब दिन टाइम चेंज होता, वक्त एक सा नहीं होता किसी का भी। आज 20 साल का टाइम हो चुका है। सत्ता में आएंगे, सत्ता में लौटेंगे, जन जन की आवाज़ सुनेंगे, लोगों की बात सुनेंगे और लोगों के काम करेंगे। अगर काम करेंगे तो आप सत्ता में रहेंगे दोबारा। चलिए, कोई संदेश देना चाहेंगे लोगों को, बल्लौड़ के लोगों को? मेरा बल्लभगढ़ के लोगों से एक ही निवेदन है कि इस बार सत्ता परिवर्तन करें और सत्ता में इनेलो की भागीदारी करें। मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि जनता की अपेक्षाओं और आशाओं पे, उनके विश्वास पे हम पूरा उतरेंगे, और बल्लभगढ़ की जनता ही नहीं, पूरे हरियाणा की जनता का पूरे काम करेंगे और सभी का धन्यवाद करेंगे।